नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ क्या होता है, पीएफ कब और कितना कटता है, पीएफ कटने के क्या फ़ायदे हैं और पीएफ कब आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीएफ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी पीएफ का कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको पीएफ से रिलेटेड लेटेस्ट जो अपडेट है वो तुरंत मिल सके। तो चलिए ये करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं पीएफ क्या होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज पीएफ एंड ईपीएफओ। तो पीएफ का दोस्तों सिंपल सा अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। ईपीएफओ क्या होता है? ईपीएफओ का अर्थ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहां एक एम्प्लॉय यानी एक वर्कर अपना पीएफ कटवाता है, ठीक है। जो संगठन पीएफ काटते हैं उसे हम कहते हैं ईपीएफओ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या एक सरकारी संगठन है। जब आपका दोस्तों पीएफ कटता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं यूएएन नंबर, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका होता है, जो कि 12 डिजिट का होता है, जो कि हर एम्प्लॉय को दिया जाता है जिसका कि पीएफ कटता है। और पीएफ केवल उन्हीं एम्प्लॉय का कटता है दोस्तों जिस कंपनी में 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय होते हैं। तो जो पीएफ का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय होते हैं, उनका ही पीएफ कटता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्या है, पीएफ डिडक्शन के रूल क्या होते हैं, यानी आपका पीएफ कब कटता है और कितना कटता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो एम्प्लॉइज़ हैं, यानी आप एज ए एम्प्लॉई हैं तो आपका जो है सैलरी का 12% पीएफ कटता है पर मंथ, ठीक है। और कंपनी का भी 12% पीएफ कटता हर महीने। लेकिन जो एम्प्लॉई के फंड में जो कंपनी का पीएफ जमा होता है उसे हम कहते हैं ईपीएफ। वो होता है आपका 3.67% एंड 8.33% ईपीएस, यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जमा होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। आपके सैलरी से 12% हर महीने कटेंगे पीएफ डिडक्शन के रूप में, कंपनी भी आप अपना 12% कटवाएगी। लेकिन जो कंपनी का पैसा है 3.67% पैसा जो आपका है, यानी जो कंपनी का पैसा कटता है, ये आपके प्रोविडेंट फंड में ऐड होता जाएगा। लेकिन जो 8.33% जो पैसा है, ठीक है, ये आप रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं एज ए पेंशन। ये पेंशन स्कीम में आपके जुड़ता है। तो आपको केवल इतना ये पैसा और आपका जो पैसा कटा ये पैसा मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पीएफ के बेनिफिट क्या क्या हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पीएफ का बेनिफिट है वो है पेंशन प्लस पीएफ अमाउंट बिफोर 10 ईयर सर्विस, यानी यदि आपका पीएफ कटता है तो 10 साल से पहले, यानी 5 साल के बाद और 10 साल से पहले यदि आप अपनी सर्विस को छोड़ते हैं, यानी अपनी जॉब को आप छोड़ते हैं, तो आपको पीएफ के साथ साथ आपको पेंशन का पैसा भी मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ सर्विस 10 ईयर्स एंड अबव गेट मंथली पेंशन। यदि आपने किसी एक कंपनी में 10 साल कंटिन्यू सर्विस करी है तो 10 साल के बाद आपको मंथली पेंशन मिलती है, यानी जो आपका पैसा कटा होता है पीएफ का, वो आपको मंथली पेंशन के रूप में हर महीने आपको एक राशि, यानी एक आपको निश्चित राशि हर महीने दी जाती है ईपीएफओ के द्वारा। तीसरा पॉइंट, ऑल पीएफ मेंबर्स हैव ईडीएलआई इंश्योरेंस, यानी जितने भी पीएफ मेंबर्स होते हैं, यानी जो भी एम्प्लॉइज है जिनका पीएफ कटता है, उनको एक ईडीएलआई इंश्योरेंस ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है एकदम फ्री में, जिसमें कि यदि वर्कर की कार्य के दौरान, यानी काम करते समय मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को, यानी जो भी उसका नॉमिनी होता है, उसको 6 लाख रुपए ईपीएफओ द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पीएफ का, यानी प्रोविडेंट फंड का जो सबसे बड़ा दोस्तों बेनिफिट है वो है हाई इंटरेस्ट रेट, यानी पीएफ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपका पीएफ का पैसा डबल कब होता है, कितने दिनों बाद होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं, यानी पीएफ का पैसा आप कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है उसमें आप निकाल सकते हैं, वेडिंग है यानी किसी की शादी ब्याह है उस टाइम आप निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आप जब अपनी जॉब छोड़ते हैं तब आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पीएफ का पैसा निकाला जाता है दोस्तों वो जॉब छोड़ने के जस्ट बाद पीएफ का पैसा निकाला जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो भी थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका पीएफ का पैसा डबल कब मिलता है। तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कंपनी ज्वाइन करने के आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने बाद आपका जो पीएफ का पैसा वो आपको डबल मिलता है। क्योंकि मान के आप ये चलिए कि यदि आपका 2000 रुपये पर मंथ कट रहा है तो कंपनी भी अपना 2000 रुपये पर मंथ कटवाती है। यदि आप 6 महीने तक यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 6 महीने कंप्लीट कर देते हैं सेम कंपनी में तो आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपको डबल मिलता है। तो ये है पीएफ का रूल। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है पीएफ से रिलेटेड तो मैं आपको एक वीडियो बना के उस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो वीडियो आपको ऐसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपका पीएफ डिडक्ट होता है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।